हाय एवरीवन, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस का हेल्प लेते हैं वो हमारा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें जो हमारे राइट हैंड साइड में होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे कहते हैं एक्स डैश। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा जस्ट अपोजिट होता है, निगेटिव। उसी तरह से वाई एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो वाई डैश होता है उसके अपोजिट वो होता है निगेटिव। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें जो वैल्यू होती है प्लस प्लस, मतलब कि जो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू होता है वो प्लस प्लस होता है और इसमें हमारा होता है माइनस प्लस। थर्ड वाले में होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो प्लस प्लस होती है, सेकंड में माइनस प्लस होती है, थर्ड में माइनस माइनस होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होती है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होती है तो वाई की वैल्यू 0 होती है। जैसे अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, कहीं भी इस एक्स एक्सिस पर कहीं भी है, तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। जब x एक्सिस पे होती है तो y की वैल्यू 0। अगर हम उस पॉइंट को राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो x कामा 0 लिखते हैं। और अगर कोई पॉइंट जो है पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस पे है और कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पे होता है, तब द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 होती है। अगर हम उस पॉइंट को P क्या कह रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 0 कामा y। मींस ये हुआ कि जब भी कोई पॉइंट की बात करें और वो कहे कि x एक्सिस पर है तो हम उस पॉइंट को x कामा 0 से लिखेंगे। जब वही पॉइंट को कहेगा कि वो y एक्सिस पर है तो उसको हम 0 कामा y से डिनोट करेंगे, बताएंगे। जब पॉइंट्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे होती है तो y की वैल्यू 0 होती है और जब पॉइंट्स हमारा y एक्सिस पे होता है तो x की वैल्यू 0 होती है। और उस पॉइंट्स को हम लिखते कैसे हैं? इस फॉर्म में। अगर हम पॉइंट को P मान लें तो P x, 0 ऑन द x एक्सिस और P 0, y ऑन द y एक्सिस। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है, दो पॉइंट दिए गए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, कितना होता है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जब दो पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसे कहा जाता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। If the points of coordinate are अगर हमें कोऑर्डिनेट के दो पॉइंट्स दिए गए हैं और वो P x1 y1 है एंड x2 y2 है तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? तो उसका फार्मूला होता है PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस
y2 माइनस y1 पे पावर 2। मतलब हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी घटा सकते हैं। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, आपस में माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं, और जब उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे अगर हमने पॉइंट लिया है P और Q, तो x2 से हमने माइनस कर दिया x1 को, y2 को हमने कॉमन माइनस कर दिया y1 से, और ये फार्मूला हमें मिल गया। अगर हम इनको इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे कि अगर हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फॉर्म से भी, इस फॉर्मूले से भी क्या हो सकता है, आंसर सेम सेम आएगा, नो डिफरेंट। तो ये फॉर्मूला हमारा आता है कि जब कोऑर्डिनेट के दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि दो पॉइंट्स का एग्जांपल ले लें कि एक पॉइंट हमारा ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, और दूसरा पॉइंट हमारा 5 एंड 6 है। ये दो पॉइंट्स हमारे हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है AB। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला हम रख देंगे x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2। अब इन जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो AB इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 5, ये x1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर, ये सारे अंडर रूट में आएंगे, प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है 6 और y1 है 3 का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस 6 से होगा तो 3 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 9 प्लस 9 मीन्स 18, और जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यूनिट। अब यहां पर हम यूनिट क्यों लिखते हैं, यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां हमें मीटर सेंटीमीटर में उसकी डिस्टेंस दी नहीं गई है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, यहां पर यूनिट लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला होता है जिससे हम दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि डिस्टेंस हमें ओरिजिन से फाइंड आउट करना है एक पॉइंट तक का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओरिजिन हम जानते हैं कि जब ये हमारा एक्सिस है तो ये जो सेंटर होता है इसी को कहा जाता है ओरिजिन, और ओरिजिन का जो पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। बाकी ये जितने भी हैं x डैश, इनके कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिन होता है तो ओरिजिन के पॉइंट्स हमारे 0 0 होते हैं। और अगर हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ओरिजिन को अगर हम O मान लिए हैं और कोई पॉइंट P है x1 y1, तो हम क्या करते हैं OP इज इक्वल टू x1, या जिसको हम कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डायरेक्टली हम वहां पर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे आता है फार्मूला, जो जब हमारा पॉइंट ओरिजिन पे है तो ओरिजिन का हो जाएगा 0 0, एक पॉइंट हमारा है x y, जब हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं OP की तो 0 से हमारा सब्ट्रैक्ट होगा x होल स्क्वायर प्लस 0 से सब्ट्रैक्ट होगा y स्क्वायर, और ये हमारा रहेगा रूट्स में। तो जब 0 से y सब्ट्रैक्ट होगा, 0 से x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा x, और जो माइनस में है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सेम यहां भी हो जाएगा। तो अगर कोई पॉइंट्स की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से अगर कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट तक की, तो उसके लिए हमें फार्मूला क्या लगाना पड़ता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब कि जो पॉइंट हमें दिया गया है उसी पॉइंट का स्क्वायर करके उन्हें
ऐड कर देना है। अगर हम यहां एग्जांपल लें, कोई पॉइंट है ए 2 और 3 और हमें इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी है। तो ओरिजिन जब कहेगा तो हम क्या कर लेंगे 0 0। तो फार्मूला हम क्या लिखेंगे OA इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। और 13 की हम 13 का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर कोई भी पॉइंट्स ओरिजिन से है, किसी ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जो ओरिजिन से है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें क्या करना है ये लगा देना है। अभी हमने दो फॉर्मूले जाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और OP x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और यह भी होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम ओरिजिन। इन दो फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं जब भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। तो इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट फार्मूला आता है वो होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई लाइंस है और उस लाइन का मतलब हो गया कि दो पॉइंट हैं, ठीक, x1 y1 और ये हमारा पॉइंट है x2 y2, और इन्हें कोई पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P है जिसकी वैल्यू x y है, इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब वो ये नहीं है कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बस हमें ये पता है कि ये पॉइंट जो है, जब इस AB पॉइंट है और AB को हम मिला करके जो लाइन हमने खींचा है उस पे एक पॉइंट P है जो कि क्या कर रहा है उस लाइन को डिवाइड कर दे रहा है टू पार्ट्स में। तो जब टू पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम पहले वाले पार्ट को मान लेते हैं कि वो M है, जिसकी लेंथ M है, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम मान लेते हैं N। इससे हम क्या करते हैं, जब हम इस पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, जो हमारा पॉइंट P है वो कैसे इसको डिवाइड किया है, तो x इक्वल टू हो जाता है m, ये हमारा x1 है, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। और जब हम इस y की वैल्यू फाइंड अप करते हैं तो वो होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। मतलब कि अगर कोई लाइंस है या दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को कोई तीसरा पॉइंट उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल नहीं है, तो हम पहले पार्ट को m मान लेते हैं, दूसरे पार्ट को n। कभी कभी हमें यह भी कहा जाता है कि हम एक लाइन को एक रेशियो में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, जो रेशियो हमारा क्या है m रेशियो n है। वहां पर नंबर्स भी गिवन हो सकते हैं, कोई नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको डिवाइड कर रहा है। हम यहां पर मान ले रहे हैं कि ये जो पहला पार्ट है हमारा m है, दूसरा पार्ट जो है उसका डिस्टेंस n है, और ये पॉइंट P x y इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है mx2 nx1 अपान m प्लस n, और दूसरा y का वैल्यू फाइंड आउट करके my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n होता है। अगर यही जो हमारे पॉइंट्स P है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा पार्ट है A और B, और ये जो हमारा पॉइंट P x और y है, और ये हमारा है x1 y1, ये है x2 y2, और ये जो पॉइंट P है इनको इक्वल डिस्टेंस में, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसको हम मान लेते हैं टोटली 1 और इनको मान लेते हैं टोटली 1। तब इनके जो
कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट P के जो वैल्यू होते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला और इसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इस फार्मूले को सेक्शन फार्मूला कहते हैं और इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये एकदम मिडल में होता है, बीच में होता है, इस लाइन के बीचों बीच में होता है और दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है। और ये जो हमारा पॉइंट होता है ये हमें नहीं पता है कि वो कितने के पार्ट में, मतलब इक्वल में है या कितना है, तो उसको हम m और n मान करके लगाते हैं। इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, इसे कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। यदि हमसे कहा जाए कि कोई लाइंस है और उसे एक किसी रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि रेशियो हमें पता नहीं है। यहां हमें जब पता था कि m और n का रेशियो में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा लाइंस है उसे m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं और ये जो है मिड पॉइंट है, मतलब कि m और n की वैल्यू यहां पर इक्वल है। तो जब इक्वल होती है तो 1:1 होता है। भाई जब m और n आपस में इक्वल होंगे तो m अपान n होगा, तो m की जगह पर हम n लिख सकते हैं या n की जगह पर m, तो m से m कट जाएगा तो रेशियो क्या बनेगा 1:1 और यहां पर क्या बनेगा m रेशियो n। जब हमें रेशियो नहीं पता हो और हमसे पूछा जाए कि किस रेशियो में किसी लाइन को डिवाइड किया जाए कि उसके पॉइंट्स इतने इतने बनेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमारा पॉइंट P जो है XY और क्या कर रहा है, किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है जिसका कितना है x1 y1 x2 y2 है, और इस लाइन को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द डिवाइड रेशियो इज k:1। हम उसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि k:1 में उसे डिवाइड कर रहा है। जब k:1 में डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जब पॉइंट्स को k:1 मान करके हम करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा kh2x1 अपान k+1 ky2 प्लस y1 अपान k+1। जब हम इसे मान लेंगे कि हमारा लाइन है जिसकी पॉइंट है xy है और ये k:1 में, जब हमें रेशियो नहीं दिया रहेगा जैसे m और n क्या कोई भी वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको k:1 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे हमें करना क्या होगा, इस वैल्यू को हम मान लेंगे k और इसे मान लेंगे 1 और हम जहां m की वैल्यू लिखते हैं वहां पर हम रख देंगे k को और जहां हम n की वैल्यू रखते हैं वहां पर 1 कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का x की वैल्यू kx2 प्लस x1 अपान k+1 और y इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपान k+1। यह फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमसे रेशियो पूछा जाता है कि किस रेशियो में किसी लाइन को डिवाइड किया जाए जिसका पॉइंट ये दिया गया हुआ है pxy और दो गिवन पॉइंट हमारे a और b जिनके कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या मान करके k:1, k:1 जब हमसे रेशियो पूछा जाएगा तब पहले तो हमें रेशियो दिया रहेगा m:n, यहां पर कोई नंबर्स दिया रहेगा, उस नंबर्स को हम क्या करेंगे यहां पर अप्लाई करके उस पॉइंट को निकाल लेंगे। अगर वो मिड है, मिड पॉइंट है, तो हमें m और n की वैल्यू रखनी नहीं है,
1:1 होगा, मतलब कि इन्हें आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। और जब हमसे रेशियो पूछेगा तो उस रेशियो को हम मानेंगे k:1 और k:1 मान करके फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो फिर हमें उस लाइंस का डिवाइडेड रेशियो पता चल जाएगा। यदि हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और हमें उसका बेसिक न पता हो, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया निकालने का, तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जब किसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी हो, उसका बेस दिया हो, हाइट दिया हो, तो हम इस फार्मूले को लगा करके उसकी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। या फिर अगर उसके तीनों साइड्स हमें पता हो तो हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी एरिया। लेकिन जब हमें ना तो उसके बेस और हाइट दिए गए हों, ना ही उसके साइड्स का पता हो, तब हम क्या करते हैं, उसकी एरिया निकालने का मेथड होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तब हम क्या करते हैं, उनके पॉइंट्स को, वर्टेक्स के पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसका कहा जाए कि एरिया फाइंड आउट करो, और हमें क्या दिया गया हो, x1 y1, मतलब जो पहला हमारा वर्टेक्स A है उसका x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 उसके पॉइंट्स हमको पता है। तो उसकी एरिया हम कैसे निकालते हैं, A है x1 y1, B दिया है x2 y2 और C दिया हुआ है x3 y3। वैसे इस ईयर से ये डिलीट हो चुका है, 2020 और 21 के सिलेबस से ये डिलीट हो चुका है, मतलब कि ये इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। 20-21 वाले एग्जाम में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है उसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो अगर पॉइंट्स उसके वर्टेक्स गिवन हो, ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन हो, तो कैसे हम उसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ x1 तो y2 माइनस y3। जब हम यहां x1 लेते हैं तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 जब लेते हैं तो y1 माइनस y2। ये हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर उसके वर्टेक्स हमको पता है तो हम उनके पॉइंट्स को यहां पर पुट करके उनको सॉल्व कर लेते हैं और हमें एरिया फाइंड आउट हो जाती है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो मीडियंस, ट्रायंगल्स के जो मीडियंस जहां पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे कहा जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें वर्टेक्स दिए गए हैं ये A B C, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और उसका मीडियंस हमें यहां पर G पर मिल रहा है, तो सेंट्रॉइड हम कैसे निकालते हैं। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमारा ये G पॉइंट G है वही होता है सेंट्रॉइड, और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर G का वैल्यू xy है तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के पॉइंट्स निकालने के फॉर्मूले होते हैं। कैसे, जो ये हमारा सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट करता है जिसका रेशियो होता है 2 और 1। ये जो है A से G की वैल्यू होती है 2 और G से D की वैल्यू होती है 1, यानी 2:1 में उसको डिवाइड करता है। और सेंट्रॉइड के पॉइंट्स को निकालने का फॉर्मूला एकदम सेम होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हो जाता है और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इससे हम किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमसे कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो क्या होता है कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन है
और उस लाइन पर सारे पॉइंट इंडिकेट हैं। जैसे अगर हम 3 पॉइंट ले लें ए बी सी और हमने ये कहा कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, इसका मतलब कि तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वो वास्तव में कॉलिनियर है या नहीं है तो उनका पॉइंट हमें पता रहेगा। जैसे अगर हम मान ले रहे हैं कि ए की पॉइंट हमारी x1 y1 है, बी का पॉइंट x2 y2 है और सी का पॉइंट x3 y3 है और ये हमारे क्या है और कॉलिनियर हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से इनकी वैल्यू निकालते हैं। ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये कॉलिनियर है तो ए सी जो है ए बी प्लस बी सी के ऐड के इक्वल होगा। जो हमारा ए सी होगा वो ए बी और बी सी के ऐड के इक्वल होगा। या फिर अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो वो ए सी माइनस बी सी होगा। या फिर अगर हम बी सी निकाल रहे हैं तो वो ए सी माइनस ए बी होगा। मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें ये पता लगाना है कि 3 पॉइंट हैं और तीनों ही कॉलिनियर हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उन पॉइंट से उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड अप करेंगे। कैसे, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूले से जब उनका डिस्टेंस हम फाइंड अप करेंगे तो हमें 3 डिस्टेंस मिलेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, जिसमें सबसे लार्जेस्ट साइड हमारा क्या है डिस्टेंस, वो ए सी का है। और जो ए सी होता है इन ए बी और बी सी के ऐड के इक्वल होता है। अगर ए सी की वैल्यू ए बी और बी सी के ऐड के इक्वल है तब वो पॉइंट्स कॉलिनियर है और अगर नहीं है तो कॉलिनियर नहीं होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर कोई पॉइंट्स 3 पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए कि हम ए बी, ए दिया गया है x1 y1, बी दिया है x2 y2 और सी दिया है x3 y3। मतलब कि 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं और वो तीनों पॉइंट किसी ट्रायंगल के हैं, मतलब कि ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो अगर ए बी, बी सी और ए सी तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, मतलब डिस्टेंस फार्मूले से हम ए बी, बी सी, ए सी को निकालेंगे और तीनों ही आपस में इक्वल आ गए तो वो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और अगर 2 साइड्स हमारे इक्वल आ गए, 2 साइड्स इक्वल आ गए तो क्या होगा, आइसोस्केल होगा। और तीनों ही साइड हमारे नॉट इक्वल आ जाएंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, स्केलिंग। तब वो हमारा स्केलिंग ट्रायंगल होता है। मतलब हमें क्या करना है, अगर 3 वर्टेक्स दिए गए हैं तो तीनों वर्टेक्स से हम उन साइड्स की वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल्स की साइड्स निकालेंगे। जैसे ये हमारा ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यू फाइंड अप करेंगे। तीनों अगर आप तीनों पॉइंट्स, तीनों साइड्स अगर हमारे इक्वल हो गए तो वो इक्विलैटरल होगा, 2 साइड्स हो गए तो आइसोस्केल होगा और तीनों ही साइड्स अगर नॉट इक्वल है तो स्केलिंग ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर कोई पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दिया गया हुआ है, ए बी सी और डी, इनके पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, सी डी निकालते हैं और ए डी निकालते हैं। इन पॉइंट्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और अगर चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गए तो हमारा स्क्वायर बनाता है। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तब वो क्या बनाता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाएगा। और अब पैरेललोग्राम और रैम्बस भी तो हमारे होते हैं। तो पैरेललोग्राम और रैम्बस के सारे साइड, जैसे स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसी तरह से रैम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। तो फिर हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो स्क्वायर के हैं या फिर रैम्बस के हैं।
तो उसका एक तरीका होता है रोम्बस और पैरेललोग्राम। इनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायगोनल से। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स ए बी सी डी, तो ए सी जो है वो बी डी के इक्वल होगा, और अगर वो रोम्बस है तो ए बी सी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर वो रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी आएगा पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में हम क्या देखेंगे? पैरेललोग्राम में भी हमारा वही होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हम, अगर हमें 4 पॉइंट दिया गया है तो वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायर है तो चारों साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, रोम्बस रेक्टेंगल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अब यही चीजें हमारे रोम्बस में भी आएंगी और पैरेललोग्राम में आएंगी। तो हम क्या करेंगे? डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, डायगोनल्स नॉट इक्वल है तो रोम्बस है। अगर चारों साइड्स अपोजिट साइड से इक्वल है तो फिर वहां हम डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल निकालेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, और अपोजिट डायगोनल्स नॉट इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हमने जाना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इतने फॉर्मूले यूज करते हैं और इन्हीं फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमारा एक चार्ट व्यू है जिसमें सारे फॉर्मूले को हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। इससे आपको एक हेल्प मिलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे।